झारखंड में ओबीसी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण की पूर्व निर्धारित सीमा नहीं बढ़ेगी। राज्यपाल ने झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। के राजभवन से एक बार फिर एक विधेयक को वापस लौटाया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जाति के कोटे को 26 से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10 से बढ़ाकर 12% करने का प्रयास ये विधेयक करता है। इस पर वर्तमान राज्य सरकार के समर्थित दल कांग्रेस का मानना है कि ये विधेयक लौटाया जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए सिर्फ छलावा का काम कर रही है। राज्य में 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, ऐसा भाजपा नहीं चाहती। इस वजह से ही संवैधानिक पद के माध्यम से इस विधेयक को वापस करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र प्रदर्शित हो गया कि ओबीसी के नाम पर छाती पीटने वाले ये लोग, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग, ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह साफ प्रदर्शित हो गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं कर सक रही थी, इसलिए महामहिम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने इस ओबीसी आरक्षण बिल का विरोध किया है। स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में सिर्फ ओबीसी आरक्षण नहीं, मॉब लिंचिंग बिल विधेयक भी, जो इस राज्य जिसके कारण इस राज्य का एक पूरे विश्व में नाम बदनाम हुआ था, उस विधेयक को भी महागठबंधन सरकार ने संजीदगी के साथ विधानसभा के पटल से पास किया, लेकिन महामहिम के द्वारा उसको भी वापस कर दिया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी कहां राजनीति खेलेगी, ये साफ प्रदर्शित हो रहा है। और हमें लगता है कि अब ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी के से सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षण विधेयक बिल वापस किया जाना भारत के अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद विधि संवत सम्यक विचार के लिए किया गया है। राज्य सरकार अपने विधि विभाग एडवोकेट जनरल की सलाह को अनसुनी कर जिद पर अड़ी रहेगी तो हर विधेयक का यही हश्र होने जा रहा। नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उत्पाद नीति का हश्र क्या हुआ, पूरे राज्य की जनता देख रही है। उसके बाद अभी आरक्षण संशोधन विधेयक जो राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था विधानसभा के सत्र से पारित करा के, उसको भी राज्यपाल महोदय ने अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं उनकी सलाह के बाद राज्य सरकार को वापस कर दिया है कि इस पर विधि सम्मत सम्यक विचार किया जाए, उसके पश्चात ही कुछ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है। सिर्फ लोक लुभावन नारों के माध्यम से या फिर वैसे अपने कृत्य के माध्यम से लोगों को अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन जब कोई विधेयक मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का विकास नहीं चाहती, वो औरंगा डाल रही है, अमुक आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सरकार को यह देखने की आवश्यकता है कि उनका विधि विभाग जो उनको राय देता है, जो एडवोकेट जनरल राय देते हैं, अगर उसकी अनसुनी करके राज्य सरकार जिद पर अड़ी रहेगी तो हर विधेयक का यही हश्र होने जा रहा है। बहरहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण विधेयक राजभवन से वापस किया गया है, जिस पर अब राज्य सरकार को भी मंथन की जरूरत है कि कहां तकनीकी खामियों की वजह से लगातार राजभवन से ऐसे विधेयक वापस किए जा रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से करिश्मा की रिपोर्ट।